देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज बनाएगी रिकॉर्ड। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान भारत सहित पूरे विश्व के 110 देशों में अपने हजारों सेवा केंद्रों के जरिए 1 करोड़ लोगों के साथ सामूहिक योग और राजयोग कर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से ऑनलाइन मीटिंग कर इसकी रूपरेखा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के निदेशक तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने इसके बारे में देश भर से जुड़े लोगों से विस्तार से चर्चा की। इस कार्यक्रम की सफलता एवं संचालन के लिए मुख्यालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक संस्थान के मुख्यालय और राजधानी दिल्ली समेत देश के प्रमुख शहरों में बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसमें 10,000 से लेकर जितना हो सके उतनी अधिक संख्या में लोगों को इकट्ठा करने की योजना है। 21 जून को यह सभी आयोजन किए जाएंगे। अन्ना हजारे के 88वें जन्मदिन पर ब्रह्मा कुमारीज की बधाई। सुप्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे के 88वें जन्मदिन पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीके दीपक हरके ने उनसे मुलाकात कर बधाई दी। इसके साथ ही उन्हें परमात्मा का परिचय देते हुए राजयोग पर आधारित एक बुक भी भेंट की। अन्ना हजारे ने अपने माउंट आबू प्रवास की यादों को ताज़ा किया तथा पुनः आने की इच्छा जताई। ज्ञात हो कि अन्ना हजारे का जन्म 15 जून 1938 को महाराष्ट्र के भिंगर कस्बे में हुआ था। वे बचपन से ही समाज सेवा में तत्पर रहे। इसके साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के जन्मदिन यानी 14 जून को मलाड वेस्ट सेवा केंद्र के फ्लैमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरिजा ने मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी, तो राज ठाकरे ने भी राजयोग सीखने और सेवा केंद्र से जुड़े रहने की इच्छा जाहिर की। इस मौके पर बीके संजय, बीके रवि और बीके अन्ना भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव द्वारा ब्रह्मा कुमारी रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बीके प्रकाश को मानव कल्याण, पर्यावरण संवर्धन एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा के नवनिर्वाचित सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा महाराज पुष्पराज सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आजकल अभिमान यानी अहंकार को ही लोग स्वाभिमान समझ लेते हैं, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं यदि हम स्वमान में रहें तो सर्व का सम्मान सहज ही प्राप्त होता है। स्वमान आखिर क्या है और अहंकार मुक्त कैसे बने, इन सभी मुद्दों पर विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने के लिए दिल्ली के भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI में अभिमान छोड़ स्वाभिमान धारण करे विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने स्वमान को धारण कर अपने घर कार्यालय के वातावरण को सकारात्मक बनाने के टिप्स दिए और कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास कराया। तो जब आप योग्य बनेंगे, सुयोग्य बनेंगे तो लोग आपको मान देंगे। तो मुझे अपने आप को योग्य बनाना है, मुझे अपने आप को सुयोग्य बनाना है। ठीक है, तो सवेरे जल्दी उठें और जल्दी उठ के क्या करें, थोड़ी देर के लिए मौन रखें, अपने घर को मंदिर बनाएं। तो जिस प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है वैसे ही वो देखता है, और जैसा वो देखता है ना वैसे वो बोलता है, और जिस प्रकार से वो बोलता है वैसे ही वो करते हैं, और जैसे वो करते हैं वैसे उनके कर्म बन जाते हैं, उनके संस्कार बन जाते हैं, और जिस प्रकार से जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे वो फिर सोचने लगते हैं। साइकिल। आज के भौतिकतावाद में आध्यात्मिकता की आवश्यकता धीरे धीरे हर किसी को महसूस हो रही है, और ऐसे में यदि आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का बीज बचपन से डाला जाए तो ये जीवन रूपी वृक्ष सुखदायी बन सकता है। बच्चों में नैतिक शिक्षा द्वारा उनका सर्वांगीण विकास करने के लक्ष्य से गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन हुआ, जिसके समापन सत्र में खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई।
इस शिविर में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने शिविर का उद्देश्य बच्चों को मूल्यों के प्रति सजग करना और उन्हें सशक्त बनाना बताया। तो वहीं फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने अंदर के गुणों को बनाए रखने का आह्वान किया। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान भले ही पूरी दुनिया को जान ले, लेकिन यदि उसने स्वयं को नहीं जाना तो उसने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। और राजयोग का मतलब ही है स्वयं को और परमात्मा को जान अपने आध्यात्मिक शक्तियों और गुणों का अनुभव करना। हाल ही में वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ए.के. सिन्हा के साथ मिलकर स्कूल के 160 टीचर्स के लिए राजयोगा कोर्स का 2 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने कई विषयों पर प्रकाश डालने के साथ ही राजयोग की अनुभूति कराई। इस आयोजन में मौजूद स्कूल के प्राचार्य समेत अनेक शिक्षिकाओं ने पूरा लाभ लिया और दिल से इस बात को स्वीकार किया कि आत्मा और परमात्मा को जानना आज के समय में कितना जरूरी है। अपने आप से अपने आप को जोड़ना, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और जब आप खुद को खुद से जोड़ लेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ों का हल मिल जाएगा और आप अपने जीवन पथ पर बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। हो सकता है किसी का दीपक आपसे जल जाए और किसी का 21 जन्म की पीढ़ियाँ तर जाए, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाए, किसी को देवता बना देना बहुत बड़ा पुण्य है। जहाँ सब लोगों के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब लोग किसी न किसी तरीके से डिप्रेशन, स्ट्रेस या टेंशन के शिकार होते हैं। एटलीस्ट हम आज इतने स्ट्रॉन्ग बन के जा रहे हैं कि हम उनकी वजह से कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे और हम एटलीस्ट मेडिटेशन का सहारा लेके अपने आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बनाएंगे। वहीं गुजरात में कच्छ के आदिपुर सेवा केंद्र पर शिक्षा में नई दिशा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से आए शिक्षा प्रभाग के फैकल्टी मेंबर बीके वीरेंद्र ने बताया कि किस तरह शिक्षा में आध्यात्मिकता को जोड़ा जाए। मौके पर भारत नगर सेवा केंद्र की बीके संगीता, गांधीधाम सेवा केंद्र से बीके भारती समेत अनेक सदस्यों ने भी बच्चों में दिव्य गुणों की धारणा को आवश्यक बताया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।